व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति तथा समष्टि अर्थशास्त्र से इसका भेद। तो आधुनिक समय में आर्थिक समस्याओं और आर्थिक विश्लेषण के संदर्भ में दो प्रकार के दृष्टिकोणों का प्रयोग अर्थशास्त्री करते थे। एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी विशिष्ट अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत विश्लेषण, सूक्ष्म विश्लेषण यानी माइक्रो एनालिसिस जिसे हम कह सकते हैं, और दूसरा था समष्टि या व्यापक विश्लेषण जैसे कि माइक्रो एनालिसिस। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो एनालिसिस, समष्टि विश्लेषण मैक्रो एनालिसिस। तो हमें यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। तो इस आधार पर ओसलो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने 1933 में सबसे पहले सूक्ष्म या विशिष्ट अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया, जो आज काफ़ी लोकप्रिय है। जहाँ तक सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, या ग्रीक भाषा माइक्रोस MICROS माइक्रोस शब्द से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अति लघु, वेरी स्मॉल। वहीं वृहद अर्थशास्त्र मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द मैक्रोस से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशाल या व्यापक, लार्ज। सूक्ष्म अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, उत्पादक, फर्म, क्रेता, विक्रेता, उद्योग या मूल्य का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो कि विशिष्ट आर्थिक इकाइयों और अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का, उनके व्यवहार एवं उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक घटनाओं एवं उसकी पारस्परिक प्रतिक्रिया का अध्ययन है तथा इसमें विशेष आर्थिक मात्राएं एवं उनका निर्धारण भी सम्मिलित होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंट्रैक्शन एंड ऑफ पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्वांटिटीज एंड देयर डिटर्मिनेशन। दूसरे शब्दों में बोल्डिंग ने पुनः कहा कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसी विशिष्ट फर्म, विशिष्ट परिवार, व्यक्ति, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशेष वस्तुओं का अध्ययन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल्स प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। अब यहाँ ये देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मौलिक सिद्धांतों के एक सेट का उपयोग करता है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि लोग आर्थिक या वित्तीय लेन देन से जुड़े कुछ स्थितियों में कैसा बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। इन सिद्धांतों में आपूर्ति और मांग का कानून, अवसर लागत और उपयोगिता अधिकतमकरण शामिल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यवसायों पर भी लागू होता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, जैसे टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी। आपके पास कितना टोटल प्रोडक्ट है वो और उसकी क्वांटिटी दोनों बराबर होती है। टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी। एवरेज प्रोडक्ट मीन्स AP इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट Q अपॉन लेबर L। मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अर्थशास्त्र की इन दो शाखाओं में महत्वपूर्ण अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल आर्थिक इकाइयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चयों अर्थात समूहों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र आय, रोजगार और समृद्धि यानी ग्रोथ संबंधी नीतियों के व्यापक स्तर से संबंधित है,
जबकि व्यष्टि अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं जैसे मूल्य निर्धारण, संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन होता है। कीमत और आय अवधारणाओं के महत्व में अंतर देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारण पर केंद्रित रहता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण पर केंद्रित रहता है। प्रत्येक वस्तु और सेवा का अपना एक बाजार होता है, जहां क्रेता और विक्रेता आपस में वस्तु की कीमत और मात्रा निर्धारित करने के लिए अंतरक्रिया करते हैं। यह निर्णय व्यक्तिगत क्रेताओं द्वारा जो वस्तुओं की मांग करते हैं तथा विक्रेताओं द्वारा जो इन वस्तुओं की पूर्ति करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। दूसरी ओर संपूर्ण व्यवस्था की आय का निर्धारण, जिसमें सभी क्षेत्रों की आय सम्मिलित है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय में आते हैं। अध्ययन की विधि में देखा जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है, जो आर्थिक क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आर्थिक समुच्चयों का अध्ययन होता है। इसको सामान्य संतुलन विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण तथ्यों में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक तथ्यों का संतुलन की स्थिति में अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समुच्चयों के व्यवहार का असंतुलन की स्थिति में अध्ययन होता है। अब ये देखेंगे कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र आपस में एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के दो भाग हैं, लेकिन ये परस्पर असंबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में ये अंतर संबंधित हैं। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में निकट संबंध है। सभी व्यष्टि आर्थिक अध्ययन समष्टि आर्थिक चरों को अधिक अच्छे प्रकार से समझाने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन और प्रक्रियाएं होती हैं, वह विभिन्न प्रकार के उन छोटे बड़े तथ्यों के कारण होती है जो एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। वह विभिन्न प्रकार के उन छोटे बड़े तथ्यों के कारण होती हैं जो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जैसे करों में वृद्धि समष्टि अर्थशास्त्र का निर्णय है, लेकिन इनका प्रत्येक फर्म की बचत पर प्रभाव व्यष्टि विश्लेषण है। और इसके अलावा इस बचत का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण है। तो अब हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।